हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, जितने भी एसओएल के बच्चे हैं, चाहे वो फाइनल ईयर वाला बच्चा हो, चाहे वो पास आउट कर गया हो फाइनल ईयर, या फिर कोई बच्चा एसओएल में एडमिशन लेना चाहता है फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर में, जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में, जो भी बच्चा अभी एसओएल में स्टडी कर रहा है उन सभी के लिए ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को दोस्तों। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके ऊपर बात करूंगा। जैसे कि पहला पॉइंट है कि अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद अगर किसी बच्चे की ईआर रह जाती है या बैक रह जाती है तो वो बच्चा कब तक अपने एग्ज़ाम दे सकता है, तो इसके ऊपर बात करूँगा। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि जब आप फाइनल ईयर पास आउट कर लेते हो तो उसके कितने साल बाद हमें डिग्री प्राप्त होती है, कब डिग्री हमें मिलती है, तो ये एक पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट हो गया दोस्तों आपका कि एसओएल में कितने कोर्स में स्टडी कराई जाती है। अगर कोई बच्चा एसओएल में एडमिशन लेना चाहता है तो किन किन कोर्सों को एसओएल में पढ़ाया जाता है, तो वो मैं बताऊंगा। और एसओएल में आपकी एज लिमिट कितनी है, तो ये चौथा पॉइंट है कि एसओएल में एज लिमिट कब तक की है, कि कब तक हम एडमिशन ले सकते हैं एसओएल में। तो इन चार पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। तो पहला पॉइंट है दोस्तों आप सभी का, स्पैम पीरियड कितना होगा। तो दोस्तों ये एसओएल का प्रोस्पेक्टर है, उसी में से इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं बता रहा हूँ। तो दिखा देता हूँ स्पैम पीरियड कितना होता है आप सभी का जब ईआर और बैक आती है। तो देखिए दोस्तों 3 साल का कोर्स है आप सभी का, बीए प्रोग्राम का हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे बीए ऑनर्स इंग्लिश का हो, चाहे बीए पॉलिटिकल साइंस, चाहे बीकॉम ऑनर्स का। ठीक है दोस्तों, तो 3 साल का सभी का कोर्स है। अगर किसी बच्चे की ईआर या बैक रह जाती है तो वो बच्चा 2 साल तक और दे सकता है, यानी मान के चलिए 5 साल तक आप अपना ईआर और बैक का पेपर दे सकते हैं। जितने भी बच्चे, अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में बैठता है, अगर ईआर या बैक आती है तो 2 साल तक और एग्ज़ाम दे सकता है। अब देखिए दोस्तों सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, तो अगर किसी बच्चे की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक या ईआर है तो वो 2 बार पेपर दे सकता है 5 साल के अंदर। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी बच्चे की सेकेंड सेमेस्टर में बैक है तो वो बच्चा भी 2 बार एग्ज़ाम दे सकता है। यानी दोस्तों आपके 4 सेमेस्टर बनेंगे, 4 में से ऑड और इवन सेमेस्टर बनेगा, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। अब आप 2 साल में 2 बार पेपर दे सकते हैं। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है वो बच्चा 2 बार पेपर देगा, अगर सेकेंड सेमेस्टर में बैक है तो वो बच्चे 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये बात दोस्तों सभी को क्लियर हो गई होगी कि आपके जो एग्ज़ाम है वो 2 बार कंडक्ट करवाए जाएंगे सेमेस्टर वाइज। तो 2 साल का और आपको टाइम दिया जाता है। जैसे ही आपका फाइनल ईयर कंप्लीट होता है तो 2 साल का और टाइम आपको मिलेगा आपको अपने एग्ज़ाम देने के लिए। और 5 साल बाद भी अगर आपका जो ईआरओ और बैक का पेपर क्लियर नहीं होता है तो आपको शुरू से फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी आपको फर्स्ट सेमेस्टर से स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये हो गया दोस्तों आपका जो फाइनल ईयर का स्पैम पीरियड है, तो कितना होता है और कितना नहीं होता है, ये सभी को आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद में कब हमें अपनी ओरिजिनल डिग्री प्राप्त होती है। तो अभी वो भी एग्ज़ाम हुए थे फाइनल ईयर वाले बच्चों के, उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है कि हमें अपनी ओरिजिनल डिग्री कब मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो एसओएल का प्रोस्पेक्टर है उसमें बता रखा है कि 2 साल बाद आपको अपनी डिग्री मिलेगी। नॉर्मली द डिग्री आर प्रोवाइड बाय द यूनिवर्सिटी टू एसओएल विद इन 2 ईयर ऑफ पासिंग द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। जैसे ही अगर आपने फाइनल ईयर पास किया है तो उसके 2 साल बाद आपको अपनी ओरिजिनल डिग्री मिलेगी एसओएल डिपार्टमेंट में। आपको एसओएल जाना पड़ेगा, आपको एसओएल से अपनी ओरिजिनल डिग्री मिल जाएगी। और जो प्रोविजनल है वो आपको अपनी वेबसाइट पे, अब मतलब कि आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आपको प्रोविज़नल मिल जाएगा। तो ओरिजिनल के लिए 2 साल का वेट आपको करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका सितंबर में रिजल्ट आता है अभी ओबी एग्ज़ाम का फाइनल ईयर वाले बच्चों का, तो 2 साल बाद आपको अपनी डिग्री मिलेगी ओरिजिनल। तो प्रोविज़नल अगर किसी बच्चे को डाउनलोड करनी है तो 1 या 1.5 महीने बाद डाउनलोड कर सकता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर 2 साल बाद भी अगर आपको अपनी डिग्री नहीं मिलती है एसओएल से, तो आपको एसओएल जाके एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और कुछ डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या दोस्तों, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए आपकी। जैसे कि यहाँ पे देखिए बता रखा है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग फिल अप द नेसेसरी फॉर्म। आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर 2 साल बाद डिग्री नहीं मिलती है एसओएल जाके तो एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और ये आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एसओएल रोल नंबर और पासिंग ऑफ ईयर कब पास करी थी और लास्ट एग्ज़ाम रोल नंबर, ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। यानी लास्ट एग्ज़ाम रोल नंबर, जो फाइनल ईयर वाला रोल
रोल नंबर है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। अगर 2 साल बाद जाते हो तो दोस्तों आपको मतलब कि आप आई कार्ड रख लेना और अपना जो फाइनल ईयर वाला एडमिट कार्ड है वो रख लेना। आपको दोस्तों वहीं पे एक फॉर्म मिल जाएगा और फिल कर देना, और डिग्री के लिए दोस्तों बता देंगे कब आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है। 10 दिन के या 15 दिन के अंदर आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात होगी दोस्तों कि आपकी डिग्री की 2 साल बाद डिग्री आपकी प्राप्त हो जाएगी। बात करते हैं दोस्तों जो एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्स हैं जो एसओएल में स्टडी करवाए जाते हैं और पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से कोर्स हैं। तो वो कोर्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो बच्चा एसओएल में एडमिशन लेना चाहता है फर्स्ट सेमेस्टर में तो कौन कौन से कोर्स है जिसमें वो एडमिशन ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये सभी आपके कोर्स हैं। ये दोस्तों अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों के कोर्स हो गए और ये पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चों के कोर्स हो गए, ठीक है। तो बैचलर ऑफ आर्ट यानी बीए प्रोग्राम, ठीक है, बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। बैचलर ऑफ आर्ट इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हो। बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर यानी बीकॉम में एडमिशन ले सकते हो। और फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स यानी बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो ये 5 कोर्स है दोस्तों अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे जो एसओएल में एडमिशन ले सकते हैं, यानी एसओएल में इन कोर्सों की स्टडी कराई जाती है। जो बच्चा एसओएल में एडमिशन लेना चाहता है तो ये कोर्स आपको पढ़ाए जाते हैं। अब कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट वाला है तो ये कोर्स आपको पढ़ाए जाते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत जो एमए में एडमिशन लेना चाहता है, और जो कोई बच्चा एमकॉम में एडमिशन लेना चाहता है तो वो भी यहाँ पे कोर्स उपलब्ध है। तो दोस्तों ये आपके कोर्सेस हैं जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन कोर्सों में स्टडी करवाई जाती है। तो जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो एसओएल में ले सकता है। और इनकी दोस्तों परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, देखिए दोस्तों जो अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं तो 12th में दोस्तों बीए और बीकॉम प्रोग्राम में आपकी 40% नंबर होने चाहिए, आपको आराम से एसओएल में एडमिशन मिल जाएगा। और जो ऑनर्स वाले बच्चे हैं उनमें दोस्तों आपको 65% नंबर होने चाहिए 12th में। तो जो भी बच्चा एसओएल में एडमिशन लेना चाहता है वो इन कोर्स में ले सकता है। और किसी बच्चे को डाउट है अगर कुछ पूछना चाहता है तो दोस्तों कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं एसओएल में एज लिमिट कितनी है स्टडी करने की, यानी हम कब तक स्टडी कर सकते हैं और कौन से एज के जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं एसओएल में, तो वो मैं आपको दिखा। तो यहाँ पे देखिए जो एसओएल में बच्चे एडमिशन ले सकते हैं यानी जो एज होनी चाहिए आपकी, तो इसमें कोई भी एज नहीं है, किसी भी एज के बच्चे इसमें एसओएल में एडमिशन ले सकते हैं। एज़ पर द ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी देयर इज़ नो मिनिमम एज बार फॉर एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन द यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों कोई भी ज़रूरत नहीं है एज की, आपकी चाहे जितनी भी एज हो आप एसओएल में एडमिशन ले सकते हो बड़े आराम से। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। नोटिफिकेशन जो भी होगी, जो भी बच्चे एसओएल में नए हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए अपडेट लाता रहता हूँ। और जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं जैसे ही उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, आप सब सपोर्ट बनाए रखना, ऐसे ही आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूँगा आगे भी दोस्तों, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन पहले मिल जाया करेगी। थैंक यू।